मैं पहले ही आप लोगों को विनती किया था, वैसा ही हमारा इटारसी स्वामी, वो वैकुंठाचार्य स्वामी, सुदर्शनाचार्य स्वामी, सुदर्शनाचार्य स्वामी सुपुत्र, ये हमारा प्रथम स्वामी का प्रभक्ति मंगलाशासन स्वर स्वामी को समर्पण करने के लिए है। श्रीशैल यशदया पात्रं दीभक्ति आदिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रणं वन्दे रमजामातरं मुनिं रमजामातृयोगीन्द्रपादरेखामें सदा तदायत्तात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। श्रीमच्छटारिखर्यद्यराज सौम्य जामातृ वानगिरियोगिपदाब्जभक्तं सुत्यन्तयुक्म सुखबोधनसम्भ्रवीणं रामानुजं यदि वरम गुरुमाश्रय। श्रीये नमः। श्रीधराय नमः। आद्यंतिने हमारे अत्यंत आत्मबंधु श्री अयोध्या नगरवासी अस्माकं प्रतिनिधि रूप में विराजमान श्री अनंताचार्य जी की अनंताचार्य श्री का मुखारविंद से श्रीमद् भागवत रचः हम सब लोग पाने के लिए सौभाग्य मिला है सबको। हमारे शिव वैष्णव संप्रदाय में प्रपत्ति बहुत प्राधान्य है। प्रपत्ति माने शरणागति, शरणागति माने हमारे कुछ भी नहीं, हमको भी हम नहीं, हम भी आपका है, इसी भावना भी शरणागति। ये बोलने में बहुत ललित है, कार्यक्रम में बहुत कठिन है। प्रपत्ति ललित उपाय है, परंतु अनुष्ठान में करने के लिए बहुत कठिन है। तभी हमारे अनंताचार्य अयोध्या क्या मुखारविंद से प्रपत्ति रूप में भी अभी तक श्रीमद् भागवत पारायण हम सब सुना है। सबका सौभाग्य है। प्रपत्ति मंगलाशासन हमारे प्रथम तोदात्री स्वामी जी का तरफ में उनका प्रथम शिष्य समरभंगवदेज के द्वारा विरचित है। जैसा हमारे वरवर मुनि का अष्टदिग्गज है, ऐसा भी
परवर मुनि का अत्यंत परमाप्त शिष्य हमारे तोताद्रि प्रथम स्वामी जी को भी अष्टदिग्गज है। ये अष्टदिग्गज में प्रधान जैसा वरवर मुनि का हमारे प्रथम स्वामी जी प्रधान है, ऐसा हमारे तोताद्रि स्वामी जी की भी प्रथम शिष्य समरमुंगवदेव। इस समरमुंगवदेव के द्वारा अपने आचार्य के तरफ में विरचित हुए प्रपत्ति मंगलाशासन अभी प्रकटित हुई है। प्रथमतः हमारे अत्यंत आप्ततम श्री अयोध्यावासी आनंदाचार्य का बहुमान रूप में देने के सौभाग्य मिला है। अकेले नहीं, सबके सामने ये हमारे सौभाग्य है। कृपा से लेना चाहिए। श्रीमते रामानुजाय नमः। ये प्रपत्ति मंगलाशासन का सुगंध गीत हम सुना है, बहुत अच्छा है। ये रामकृष्णाचार्य और कमल नयन स्वामी दोनों ने बनाकर पेन ड्राइव में दिया है, आप सुन सकता है। और 4-5 दिन इसमें आप सब लोग यूट्यूब में भी देख सकता है। और बहुत मठ का ओर से उनको आभारी कृतज्ञता करता हूँ। कृपया श्रीमान वानमलई स्वामी रामानुजीय स्वामी जी महाराज ने अभी श्रीमुख से उपदेश किया है, अनुग्रह किया है और यह बताया है कि अपने आचार्य का प्रपत्ति और मंगलाशासन यह आचार्य के मुखोल्लास के लिए और सब शिष्य जनों के लिए आचार्य के शरण में जाने के लिए यह मुख वचन से निवेदन किया जाना परंपरा है। और हम लोग अपने अपने घर में भी नित्य प्रति भगवान का जिस प्रकार आराधन करते हैं, भगवान के शरणागति करते हुए जिस प्रकार द्वैमंत्र के अनुसंधान में आज भगवान की शरणागति बारंबार की जाती है, उस प्रकार आचार्य की शरणागति भी करना यह भगवान का भी मुखोल्लास है। भगवान को आचार्य की शरणागति करने पर, आचार्य का गुणानुवाद करने पर, आचार्य का मंगलाशासन करने पर बड़ी प्रसन्नता होती है। और आचार्य तथा भगवान के मुखोल्लास होने पर भागवतों की प्रसन्नता होती है। इस प्रकार भगवत भागवत आचार्य मुखोल्लास यह सब कुछ आचार्य के मंगलानुशासन, आचार्य की प्रपत्ति, आचार्य के गुणानुभव करने में है। अतः हम सबका यह धर्म है कि आचार्य का मंगलाशासन भी नित्य प्रति किया करें, प्रपत्ति नित्य प्रति किया करें। जैसे आचार्य का तनियन पाठ प्रतिदिन करना आवश्यक हमारा नियमित दिनचर्या के लिए आदेश किया गया है, ऐसे ही तनियन के समान ही मंगलाशासन प्रपत्ति का पाठ भी होना चाहिए। और श्री स्वामी जी महाराज ने जैसे अनुग्रह पूर्वक बताया कि श्री वरवर मुनि स्वामी जी के जब अष्टगादियों के उन्होंने स्थापना कर दी, उसमें प्रथम श्री तोताद्रि जी स्वामी जी महाराज हुए। उन प्रथम तोताद्रि स्वामी जी महाराज जो हैं, उनके शिष्य जो हम द्रविड़ भाषा में तोटाचार्य जिनको कहते हैं, और उनका नाम समरपुंगव आचार्य है, जो
हमको मंगला शासम और प्रपत्ति में भी जिनका नाम प्राप्त होता है उनके द्वारा रचित है। अर्थात यह आचार्य की प्रपत्ति की गई, शरणागति की गई है। अपने शरण में अपना करके रखना और अपना कैंकर्य प्रदान करते रहना, अपने अनुग्रह को हमें प्रदान करते रहना, इसकी याचना जिसमें की गई है। और आचार्य के गुणों का अनुभव करते हुए जिसमें आचार्य का बारंबार मंगला शासन किया गया, ऐसे स्तोत्र को आज श्रीमान वानोमलई रामानुजीय स्वामी जी महाराज के आदेश से ही, दास लोग तो अनभिज्ञ हैं, संगीत राग आदि कुछ भी दास को ज्ञात नहीं, और दास के साथ में जिन भागवत ने इस सेवा में सहयोग किया है, कमलनैन जी, राग और संगीत आदि का ज्ञान तो नहीं है, लेकिन आचार्य अनुग्रह से जैसा बन पाया है। श्रीमान स्वामी जी महाराज जब 2 वर्ष पूर्व नैमिषारण्य यात्रा पर थे तो इटारसी आदि स्थानों से होते हुए नैमिषारण्य आप पधारे थे और अयोध्या होते हुए फिर वापस यहाँ आए थे। तब श्रीमान स्वामी जी महाराज ने और आपके परिकरों ने रामल स्वामी जी का पंचधाटी स्तोत्र या धाटी पंचक जिसको कहते हैं उसको श्रवण किया था। वह श्री राम सहस्त्राब्दी के अवसर पर दास लोगों ने, मतलब दास के साथ अन्य भागवतों ने मिलकर के उसको सस्वर बनाया था। तो स्वामी जी महाराज को सुनकर के आनंद हुआ और आदेश हुआ कि वानोमलई रामानुजीय स्वामी जी महाराज का मंगला शासन प्रपत्ति भी इस प्रकार आप लोग कैंकर्य करिए। तो उस आदेश को प्राप्त हुए अधिक समय बीत गया। इसके लिए दास श्रीमान आचार्य चरणों में, भागवतों के चरणों में साष्टांग प्रणिपात पूर्वक क्षमा याचक है, बार बार क्षमा याचना करता है क्योंकि उसमें विलंब हुआ है और कुछ सेवा करने का मात्र प्रयत्न हुआ है। आप सब इस कैंकर्य को, इस सेवा को सानुग्रह स्वीकार करेंगे, यही प्रार्थना निवेदन लेकर के प्रणति करते हुए दास सबसे बारंबार यही कहेगा कि हम जिन आचार्य से शंख चक्रांकन पूर्वक समाश्रण किए हैं उन सब की परंपरा, मतलब जैसे नदी की धारा कई जगह जाकर के विभक्त होती है और फिर भगवान श्रीमन नारायण के चरणारविंद में पहुंच करके जीवात्मा भगवान की नित्य धाम में उनकी नित्य सेवा में संलग्न होता है, ऐसे आचार्य से शरणागति पा करके हमारा संबंध श्रीमान वानोमलई रामानुजीय स्वामी जी महाराज, श्री वानोमलई रामानुजीय स्वामी जी महाराज की, श्री तोताद्रीनाथ भगवान की।
हो